हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाले जिस पे एक बार काफी स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा कि दुल्हे राय, अब उन्हीं का ही एक पुत्र है कोकिल देव, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कोकिल देव का जो शासन है उसको देखेंगे कि 1207 से लेकर 1210 तक कोकिल देव। बारह सौ दस दिन का शासनकाल है। इसके मध्य क्या 1210 के मध्य मध्य इन्होंने मीणाओं को हराकर क्या इन्होंने मीणाओं को हराकर आमेर पर शासन किया। यानी कि दुल्हे राय का जो जो पुत्र था उसका नाम था कोकिल देव, जिसने मीणाओं को हराकर आमेर पर शासन किया और आमेर को अपनी उतरती राजधानी बनाया। और आमेर को अपनी तरती राजधानी बनाया। ठीक है। क्या जो कोकिल देव था उसने मीणाओं को पराजित करके, जो आमेर के अंदर पहले मीणाओं को शासन था, उसके बाद ये इन्होंने मीणाओं को हराकर, कोकिल देव ने मीणाओं को हरा करके वहां पर आमेर पर शासन किया और आमेर को अपनी उतरती राजधानी बनाया। ठीक है, अपनी तरती राजधानी बनाया और आमेर के अंदर एक मंदिर बनाया, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर। क्या आपने जानने की कोशिश क्यों की कि आमेर, क्या आमेर का नाम आमेर ऐसे ही पड़ गया? आमेर का नाम आखिर आमेर ही क्यों पड़ा? कुछ और भी तो नाम पड़ सकता था वैसे। तो आमेर क्यों पड़ा? तो आमेर नाम क्यों पड़ा? वहां पर कोकिल देव ने अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। इसलिए आमेर का नाम पड़ा इसलिए। इस कारण आमेर नाम से जाना जाता है कि जो यहाँ का शासक था, मतलब इसका मतलब जो कोकिल देव था उसने आमेर के अंदर अंबिकेश्वर मंदिर बनवाया, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। उसी नाम से आमेर का नाम पड़ा कि यहाँ पर इस जगह का नाम आमेर रहेगा। तो वहां से आमेर का नाम पड़ा, क्या पड़ा? अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जो नाम पड़ा। तो मंदिर किसने बनवाया था? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्रश्न कि आमेर के अंदर अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनवाया? तो वो बनवाया था, किसने बनाया? कोकिल देव ने बनाया अंबिकेश्वर मंदिर। पुत्र कोकिल देव के एक पुत्र है पचवन देव। कौन है? पचवन देव। ये पचवन देव कोकिल देव के पुत्र है। ये कोकिल देव के पुत्र है। कौन है? पचवन देव। ये अजमेर के शासक है, जो पृथ्वीराज चौहान है, उत्तरती है। कौन है? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान उत्तरती है। राज चौहान के शासक अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान उत्तरती के जो क्या थे? क्या थे ये? समकालीन सामंत और सेनापति थे।
सामंत और सेनापति। सेनापति थे ये। और पृथ्वीराज ने अपनी बहन का विवाह जो किससे करवाया दिया, जो करवाया था इन्हीं के साथ, जो मतलब पचवन देव थे। जो पृथ्वीराज थे उन्होंने अपनी बहन का विवाह पचवन देव के साथ करा दिया। यानी कि पृथ्वीराज ने अपनी बहन का विवाह इनके साथ के अंदर कर दिया। मतलब कौन थे? वो थे पचवन देव, जिनके साथ में पृथ्वीराज ने अपनी बहन का विवाह कर दिया। और इन्होंने जो पृथ्वीराज के सेनापति थे, कौन थे? पचवन देव। इन्होंने उत्तरायण के युद्धों के अंदर जो युद्ध हुए थे, एक तो फर्स्ट और एक होता सेकंड, तो सेकंड युद्ध के अंदर तो इन्होंने वीरगति को प्राप्त कर लिया। तो जो युद्ध हुए थे दोनों पचवन देव ने युद्धों में भाग लिया और जो दूसरा युद्ध हुआ था उसके अंदर अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए, मारे गए। जो उत्तरायण का युद्ध हुआ था दूसरा, उसके अंदर ये मारे गए। क्या? दूसरे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इनके बाद में जो नाम सामने आता है अपने पास, वो नाम कौन सा आता है? क्या? इनके बाद में जो नाम सामने आता है अपने पास, वो नाम कौन सा आता है आखिर? इनके बाद में नाम आता है रामदेव का। रामदेव कौन थे? ये भी आमेर के शासक हुए हैं। रामदेव भी आमेर के शासक हुए हैं, जिनके बारे में देखेंगे। रामदेव जिन्होंने आमेर के अंदर महल भी बनवाया है, कदमी महल। क्या? आमेर के अंदर कदमी महल का निर्माण किसने कराया? आमेर ने कराया। आमेर के शासक, क्या? आमेर शासक, जो आमेर शासक थे रामदेव ने कदमी महल का निर्माण करवाया। आमेर के शासक कदमी महल का निर्माण करवाया जहां आमेर के शासकों का राज तिलक भी होता है। राज तिलक होता है। कहाँ होता है? कदमी महल के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? रामदेव ने करवाया था। आमेर के अंदर रामदेव ने आमेर के अंदर कदमी महल का निर्माण करवाया। और उसी कदमी महल के अंदर आमेर के राजाओं का राज तिलक होता है, यानी कि आमेर के शासकों का राज
तिलक जो होता है वो होता है कदमी महल के अंदर। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं ये। मैं फिर से बार बार कहता हूँ कि आप बोलोगे गुरुजी वो पर्सन आपने बताया नहीं और वही पर्सन एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आमेर के शासकों का राज तिलक जो होता था वो होता था कहाँ होता था, वो होता था वो कदमी महल के अंदर। और उसका निर्माण किसने कराया? रामदेव ने करवाया। कदमी महल का निर्माण किसने कराया? उसका निर्माण करवाया राजमहल ने। किसने करवाया? रामदेव ने करवाया वो कदमी महल का निर्माण। ठीक है, किसने करवाया? रामदेव ने करवाया था इसका निर्माण। रामदेव ने निर्माण करवा दिया इसका। रामदेव जो वहाँ के शासक थे उन्होंने इसका निर्माण करवा दिया। ठीक है, और जो इसके बाद जो आता है जो महल था इसके अंदर कदमी महल है, ये कदमी महल है। इसका निर्माण किसने कराया? कदमी महल का निर्माण किसने कराया? आमेर के शासकों ने करा दिया, रामदेव ने करवा दिया इसका निर्माण। तो ठीक है, किसने कराया? रामदेव ने कराया इसका निर्माण। अब रामदेव के दो पुत्र हुए। क्या? रामदेव के दो पुत्र हुए। के पुत्र नरा और शिका। कौन हुए? एक हुआ नरा जिसने नरुका वंश की स्थापना की, और दूसरा हुआ शेखा जिसने शेखावत बसाया। नरा और शेखा, इसने अलवर के अंदर अलवर में नरुका वंश की स्थापना की। की और अलवर नगर कर बसा। अलवर नगर बसा है कब? 1775 के अंदर प्रताप सिंह ने अलवर नगर का, अलवर रियासत का निर्माण किसने कराया? अलवर रियासत का निर्माण 1775 के अंदर किसने कराया था? यह करवाया था प्रताप सिंह ने। और अलवर के अंदर जो जो आया नरुका वंश, उसकी स्थापना किसने, उस वंश का निर्माण किसने कराया? वो है नरा ने। और ये किसका पुत्र है? नरा। वो रामदेव का पुत्र है। और वो नरा का भाई कौन है? नरा का भाई शेखा जिसने सिकर चूरू झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र बसाया। शेखा शेखा देखा है, शेखा ने शेखावाटी क्षेत्र बसाया। सिकर चूरू झुंझुनू चूरू झुंझुनू सिकर चूरू और झुंझुनू ये किसने बसाया? शेखा ने। और शेखा की छत्रियां कहाँ पे रहे? ये भी झुंझुनू के अंदर है। शेखा की छत्री कहाँ पर है? ये परसारामपुर। कहाँ है परसारामपुर? छत्री परसारामपुर में। परसारामपुर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। क्या? शेखा की छत्रियां कहाँ पर है? परसारामपुर के अंदर है। परसारामपुर झुंझुनू के अंदर है। शेखावाटी क्षेत्र किसने बताया? शेखावाटी क्षेत्र किसने बसाया? शेखा ने बसाया। शेखा किसका पुत्र था? रामदेव का पुत्र था। रामदेव के कितने बेटे हुए? रामदेव के दो पुत्र है, नरा और शेखा। नरा ने अलवर के अंदर शेखावाट रामदेव के दो पुत्र है, नरा और शेखा। नरा ने अलवर के अंदर स्थापना किसकी की? ये नरुका वंश की स्थापना किसने की? रामदेव का पुत्र था नरा जिसने अलवर के अंदर स्थापना की थी नरुका वंश की। और अलवर रियासत का स्थापना 1775 के अंदर किसने किया? प्रताप सिंह ने किया। और रामदेव का एक और पुत्र था शेखा जिसने शेखावाटी क्षेत्र बताया। शेखावाटी जो क्षेत्र है वो बसाया। वो कब बसाया सिकर चूरू और झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। ये आते हैं 3 जिले आते हैं राजस्थान के, सिकर चूरू और झुंझुनू। और शेखा की छत्रियां कहाँ पर है? ये परसारामपुर के अंदर है। परसारामपुर कहाँ पर है? ये झुंझुनू के अंदर है। ठीक है,